सॉरी हाँ गोपी। किस लिए सॉरी? अरे तूने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, तूने तो हमेशा ही मेरा भला चाहा है। अगर वो राहुल सच में वो फ्रॉड राहुल इंजीनियर होता तो? वही तो गोपी, मुझे भी यही लगा। पता है, जैसे अर्जुन को वो सिर्फ मछली की आंखें दिखती थी, मुझे भी सिर्फ तेरा ही चेहरा दिखता था। इसलिए भी मैंने तो ठान लिया कि गोपी की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ पर मही, ये जो सब कुछ हुआ उससे हमें तो नुकसान ही हुआ ना। वो कैसे? वो ऐसे कि गोपी के साथ साथ हमने हमारी पसंद के भी तो ड्रेस मंगवाए थे। अरे हाँ, और वो राहुल जी गुस्से में ड्रेस देना ही भूल गए, तो हुआ ना नुकसान। अरे हाँ राधा, लेकिन वो उस ड्रेस का करेंगे क्या? कुछ नहीं, खुद पहन के मॉडलिंग करेंगे और क्या। नहीं, ओहो, अब इसे रूठने भी लगी। देखो देखो, आय हाय। मुझे तुम सबसे बात नहीं करनी। अब इसे शर्माने भी लगी। बाबूजी जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी यार, चने खा खा के थक गई मैं तो। देख रही है ना, बना रहा हूँ मैं। काका, हाँ मैं कुछ मदद करूं? हाँ हाँ प्लीज कर दो ना मदद, थोड़ा जल्दी खाना बनेगा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या करो ना, मेहमान है हमारे। अब बापूजी, एक दो दिन जो रहते हैं उससे मेहमान कहते हैं। इन्होंने तो देश की धड़कन के नाम पे यही डेरा जमा दिया। चुप भी कर तू, क्या बोले जा रही सुबह से? अरे काका ठीक है, इसे बोलने दीजिए। अब तो मही की मुझे आदत पड़ गई है, मैं उसकी रग रग जान चुका हूँ। अच्छा, तो बताइए ना किस टाइप का खून बहता है मेरी रगों में? तुम्हारी रगों में खून नहीं, मस्ती मजाक दौड़ रहे हैं। दूसरों को अनजाने में हैरान करना और फिर तुरंत उनके लिए कुछ अच्छा कर गुजरने के जज्बात दौड़ रहे हैं। अरे वाह, तो जब खून निकालने की नौबत आएगी ना, तो डॉक्टर तो मेरी रगों में से मजाक, मस्ती और जज्बात निकालेंगे, है ना हेमू? सॉरी सागर जी, मैं तो मजाक कर रही थी। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई तो मिला मुझे अच्छे से समझने वाला। लो चना खाओ। अरे अब Thank you. तू हमें समझने की कोशिश कर बेटा, खाना बनाने में मदद कर हमें, नहीं तो बेटा ससुराल जाएगी ना। तो आज तू जिस तरह से यहाँ बैठी है ना, उसी तरह तेरे सास, ससुर और दूल्हा बैठे होंगे और तुझे खाना बनाना पड़ेगा, समझी? शुरू हो गया ना आपका रोज का प्रोग्राम। तू सुनती नहीं है ना मेरा। ठीक है, तो आज मैं सुन लेती हूँ। हाँ मैं ना आनंद से रसोई की बुक लाई हूँ, तो उसमें से देख देख के मैं खाना बना लूंगी, चलेगा? तो बता मुझे क्या बनाना है। और माँ, आप ना ऊपर ही बैठी बैठी रोना, क्योंकि अब तो मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकती ना। हे भगवान, इसकी माँ ने ऐसा सपना क्यों देखा? काका, कैसा सपना एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया। बापूजी, पूरी बात बताइए ना, आधी अधूरी बात क्यों बताते हो? फिर सब लोग मेरी ही गलती निकालते हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं सीखना, इसलिए मैं नाटक करती रहती हूँ। धीरे धीरे सबको यही लगने लगेगा, समझी तू? सागर जी, आप बैठिए, मैं बताती हूँ आपको। ये 10 साल पहले की बात है। हुआ यूं था कि मैं, हेमू और माँ, हम तीनों मामा जी के घर से लौट रहे थे। हम लोग रिक्शा में थे और अचानक ही एक ट्रक बेकाबू होकर हमारे रिक्शा की तरफ आ रही थी। माँ ने मुझे और हेमू को धक्का दे दिया और खुद रिक्शा में ही रह गई। और अचानक ही ट्रक और रिक्शा का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया।
मुझे और हेमू को ज्यादा चोट नहीं है, पर माँ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। हम उन्हें तुरंत नडियाद के हॉस्पिटल में भी ले गए थे और वहां उन्हें लगा कि वो बच नहीं पाएगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटा मैं भगवान के पास जा रही हूँ, अब मैं लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगी। तब मैंने उनसे पूछा कि माँ मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, तो हेमू और बापूजी को खाना बना के कौन खिलाएगा? तब माँ ने कहा कि बेटा बापूजी सब संभालेंगे, तो चिंता मत कर। और ये भी कहा कि भले मैं तुझे खाना बनाना नहीं सिखा सकी, पर तू अपनी सास से जरूर सीख लेना, क्योंकि सास भी तो माँ ही होती है ना।